जय श्री कृष्ण। आप सभी को। एक बार स्वर्ग में विचरण करते हुए कृष्णा जी और राधा जी एक दूसरे के सामने आ गए। विचलित से कृष्ण और प्रसन्नचित से राधा। इससे पहले कि कृष्णा जी कुछ बोल पाते, राधा बोल पड़ी। कैसे हो द्वारिकाधीश? जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कहकर बुलाती थी, उसके मुख से द्वारिकाधीश सुनना कृष्ण जी को उदास कर गया। फिर भी खुद को संभालते हुए कृष्णा जी बोले, राधा, मैं तुम्हारे लिए आज भी कान्हा ही हूँ। चलो आओ बैठते हैं, कुछ बातें साझा करते हैं। इतने वर्षों में मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। जब भी तुम्हारी याद आती आँखों से आंसू निकल आते। राधा बोली, पर मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना तुम्हारी याद आई, ना आँखों से आंसू बहे, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भूली ही कहाँ थी। जो तुम याद आते, इन आँखों में तो सदा तुम ही थे। कहीं आंसुओं के साथ निकल ना जाओ, इसलिए मैं तो कभी रोई ही नहीं। कान्हा, तुमसे सच कहूँ, अगर सुन पाओ तो कभी सोचा है तुम कितने पिछड़ गए हो। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी की शुरुआत की थी और समुद्र के खारे पानी तक पहुँच गए हो। एक उंगली पे चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पे चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, आज वही उंगली सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा और द्वारिकाधीश में क्या अंतर है बताऊं? अगर तुम कान्हा होते तो सुदामा के घर जाते। सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। युद्ध और प्रेम में यही फर्क है। प्रेम में डूबा इंसान दुखी तो रह सकता है, पर किसी को दुखी नहीं कर सकता। आप तो कई कलाओं के स्वामी हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने ये क्या निर्णय लिया? आपने अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो पालक होता है, रक्षक होता है। आप उस रथ को चला रहे थे जिस पर बैठकर अर्जुन आपकी ही प्रजा का विध्वंस कर रहा था। आपकी सेना को मरते देख आप में करुणा की भावना क्यों नहीं जागी? आज भी धरती पर जाकर देखो, आपकी द्वारिकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर जगह, हर मंदिर में मेरे ही साथ खड़े नजर आओगे। मैं जानती हूँ लोग गीता के ज्ञान की बातें करते हैं, उसके महत्व की बातें करते हैं। अब भी धरती के लोग युद्ध वाले द्वारिकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर अधिक भरोसा करते हैं। गीता में मेरा दूर दूर तक जिक्र नहीं है, पर उसके समापन पर लोग राधे राधे कहते हैं। श्री कृष्ण के पास किसी भी प्रश्न का उत्तर ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर राधा द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर कान्हा मौन रहे। इसे ही कहते हैं प्रेम में समर्पण का भाव। एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाने वाले कृष्ण छोटी सी बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते थे। कैसी लगी आपको राधा जी और कान्हा जी की ये कहानी? कमेंट में लिखना और प्रेम से बोलिए राधे राधे।